Hello students, today we are going to discuss image formation. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉनकेव मिरर के लिए। तो कॉनकेव मिरर में किस तरीके से इमेज के फॉर्मेशंस होते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। इमेज के फॉर्मेशन से पहले बच्चों हम लोग कुछ रूल को डिस्कस कर लेते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट, दिस इज द कॉनकेव मिरर। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक कोई इंसिडेंट रे इन्फिनिटी से स्ट्राइक कर रही है इस सरफेस पर, और सरफेस पर स्ट्राइक करेगी तो ये बाउंसिंग बैक भी करेगी, ठीक है। और जो बाउंसिंग बैक कर रही है उसको बोलते हैं बच्चों हम रिफ्लेक्टेड रे और रियल रे, ठीक है, जो कहां से जा रही है बच्चों, फोकस से जा रही है। कब? जब एक इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। और अगर मैं नॉर्मल की बात करूं तो आपको पता है टेंजेंट से जो भी नॉर्मल जाएगा वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, ठीक है। तो पहला लॉ क्या है, रूल नंबर फर्स्ट, कि अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो हमेशा कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। सो दिस इज रूल नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं रूल नंबर 2 की बात करूं, दिस इज द कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस P C F इज द फोकस। अगर कोई भी इंसिडेंट रे फोकस से होके जाती है, समझिएगा, कोई इंसिडेंट रे अगर फोकस से होके जाती है तो रिफ्लेक्ट जब होगी तो वो हो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। रिफ्लेक्ट होगी तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। और यहां अगर हम लोग टेंजेंट के साथ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तब भी कहां से जाएगा, C से होके ही जाएगा। सो दिस इज I एंड दिस इज R। अब जरा इन दोनों रूल को देखो, ये वाला रूल और ये वाला रूल क्या एक दूसरे का उल्टा है? ऑब्वियसली एक दूसरे के उल्टे हैं। जब रे इंसिडेंट स्ट्राइक कर रही थी इस पर्टिकुलर सरफेस पर जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो रिफ्लेक्ट कहां से हुई बच्चों, फोकस से हुई। अब सिमिलरली अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से ट्रेवल करती है तो वो वही पाथ गेन करती है जो ये वाला पाथ गेन था, ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूं दिस इज द रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ लाइट, यानी कि हमेशा रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ लाइट को फॉलो करता है, ठीक है। जस्ट अपोजिट, देखिए एक दूसरे से जस्ट अपोजिट, जिस पाथ से ये आई और वापस भी बच्चों उसी पाथ से हो जाएगी। तो रूल नंबर फर्स्ट एंड रूल नंबर 2। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये C और ये आपका F, क्लियर, ओके। अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाए, ठीक है, तो वापस भी उसी पर आती है, दोबारा से अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाए तो वो वापस भी उसी पर आती है, यानी कि रिफ्लेक्ट भी सेम पाथ पर होगी। क्लियर हो गया? तो ये आपके 3 रूल्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो ये रूल्स आपको लर्न होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब एक और अगर हम लोग नोटेशन देखें इसका, ये मिरर आपका, ये प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई इंसिडेंट रे पोल पर स्ट्राइक करती है, ठीक है, पोल पर स्ट्राइक करी तो डेफिनेटली ये क्या होगा, I। तो रिफ्लेक्ट कैसे हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी। सो दिस इज R, ठीक है, समझिएगा इसको। ये इंसिडेंट रे और ये I एंगल और ये क्या हो गया बच्चों, R हो गया, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। सो दिस इज नॉर्मल, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिए। क्लियर हो गया? सो इसको अच्छे से देखो। अब हम लोग बात करते हैं इसके फॉर्मेशंस की। फॉर्मेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है।
कॉनकेव मिरर, ये आपका C हो गया, ये आपका F हो गया। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द C रखा हुआ है h हाइट का, बियॉन्ड द C h हाइट का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया AB। ठीक है, AB ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके पास एक पर्टिकुलर हाइट है। ठीक है, अब यहां से कोई इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी सरफेस को, स्ट्राइक करने के बाद वापस जा रही है फोकस से, तो हमने कौन सा रूल यूज किया होगा? रूल नंबर फर्स्ट। गॉट इट? दोबारा से, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और वापस रिफ्लेक्ट जो हो रही है वो कहां से पास हो रही है? फोकस से, तो इसका मतलब हमने कौन सा रूल यूज किया? रूल नंबर फर्स्ट। क्लियर? और अगर मैं यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करूं तो नॉर्मल कहां से जाएगा बच्चों? सी से जाएगा, सी से जाएगा। क्लियर? सो दिस इज आई, दिस इज आर। ओके, अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो इमेज के लिए इंपॉर्टेंट है कोई भी दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट करें, आपस में इंटरसेक्ट करें तभी इमेज बनेगी। यानी कि हमें कितनी रेस चाहिए? कम से कम 2 रेस चाहिए। ठीक है ना? तो हमें क्या करना होगा? एक और रे को लेना होगा। तो हमने क्या किया, यहां से, यानी कि ये हमारा सोर्स है, इस सोर्स से एक और इंसिडेंट रे को लिया जो कि पास कराया फोकस से। अगर पास करा रहे हैं बच्चों फोकस से, इसका मतलब कौन सा रूल हमने यूज किया? रूल नंबर सेकेंड। ठीक है, तो अगर रे फोकस से पास हो गई, स्ट्राइक करने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल हो जानी है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो जाएगी बच्चों? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जहां पैरेलल हुई प्रिंसिपल एक्सिस के, आप इस पॉइंट को देखें जरा, यहां पे क्या कर रही है? कॉन्साइड कर रही है। अगर यहां कॉन्साइड कर रही है, इट मींस दैट यहां पर आपकी एक पर्टिकुलर इमेज बन जाएगी। सो दिस इज योर इमेज, दिस इज योर इमेज। ठीक है, तो इस इमेज को हम लोग बोलेंगे सो दिस इज रियल इमेज, रियल इमेज। क्योंकि रियल आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है, रियल रिफ्लेक्टेड रे ही इंटरसेक्ट हो रही है, इसका मतलब वो इमेज कैसी बन जाएगी बच्चों? रियल इमेज। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन। अब h हाइट की इमेज आप जरा देखें, ये जो इमेज बनेगी वो जस्ट रिवर्स बनेगी या इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं नाम दे सकता हूं बी डैश, और ये हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ए। ठीक है ना, डैश। तो बी डैश, ए डैश, ये क्या था बच्चों? ए बी, और ये क्या हो जाएगा? जस्ट उसकी अपोजिट, जिसको नाम दे दिया हमने बी डैश, ए डैश। क्लियर? तो फॉर्मेशन किस तरीके से लिख सकते हैं? हमने ऑब्जेक्ट का कहां पोजीशन लिया? तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बच्चों बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे लिया है, नंबर फर्स्ट। सेकंड, आपकी जो इमेज बनी वो कैसी बनी? रियल इमेज, और रियल इमेज हमेशा बच्चों इन्वर्टेड होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट होता है इससे बड़ी बनी या छोटी बनी, इसको हम लिख सकते हैं HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये है आपका HI। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट C से आगे रखा हुआ है, बियॉन्ड द C रखा हुआ है, तो जो बनने वाली इमेज है वो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और छोटी बनेगी। ठीक है, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, इसके कंपेयर में ये छोटी बनती है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये 3 पॉइंट हम लोग हर फॉर्मेशन के लिए याद रखेंगे। सो कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड नेक्स्ट फॉर्मेशन। सो दिस इज कॉनकेव मिरर, सेम ये C हो गया, ये F हो गया। अब हमने जो ऑब्जेक्ट लिया है वो C पर लिया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट वही रूल नंबर फर्स्ट, पैरेलल, और पास कहां से होगा? फोकस से, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकंड, फोकस से इंसिडेंट रह गई और पास होके जब रिफ्लेक्ट होगी तो क्या हो जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। दिस इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइक दैट, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों, आप ये ध्यान रखिएगा, जो ट्रेसिंग आप करेंगे आप स्केल से करिएगा। ठीक है, आप जो ट्रेसिंग करेंगे वो स्केल से करिएगा। हम लोग चौक से यूज कर रहे हैं,
तो कभी कभी ट्रेसिंग क्या होता है, ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है ना। तो आप अगर इसको स्केल से करोगे तो फिक्स आएगी। तो यहां से रिफ्लेक्ट होके जब ये वापस जाएगी बच्चों, तो याद रखिएगा वापस जाके जहां मीट करेगी, जहां पर मीट करेगी वो सेंटर ही होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होगा, ठीक है। अब इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इसको मैं दोबारा बना देता हूं। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी इमेज, ठीक है। ये दिस इज फेक इंसिडेंट रे, क्लियर। तो देखो जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट के जस्ट नीचे क्या बन रही है, इमेज बन रही है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही है। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बच्चों क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां लिया गया, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा, इमेज कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर। साइज कैसा है, सेम साइज, सेम साइज, सेम साइज, ठीक है। तो तीनों कंडीशन इसकी भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आप नेक्स्ट देखें, अब हमने जो ऑब्जेक्ट लिया है वो लिया है सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, ठीक है। ये हो गया बच्चों आपका ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पास कहां से होगी, फोकस से, ठीक है। ये लॉ है, दिस इज रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकंड क्या है, इंसिडेंट रे जो पास होगी फोकस से और जब रिफ्लेक्ट होगी तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, दिस इज द कंडीशन, ठीक है। अब जरा देखें कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, यहां पर इमेज ये बनी, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, अब हमने क्या लिया, सी और एफ के बीच में। तो ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। इमेज कैसी बनी, रियल, और रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है बच्चों, फर्स्टली देखिए यहां से बड़ा है, इससे बड़ा है, तो क्या लिखेंगे, ठीक है, लार्ज, दैट इज एनलार्ज। साइज में आपका क्या बन रहा है, ठीक है। जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी बच्चों, लार्ज बनेगी, क्लियर। तो इन तीन फॉर्मेशन को देखें अच्छे से। आप नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, फॉर्मेशन नंबर 4, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सी हो गया, ये एफ हो गया। अब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों एफ पर, ठीक है, और ये इंसिडेंट रे वापस कहां से होगी, फोकस से, ठीक है। दूसरा लॉ लगाओ, इंसिडेंट रे पास कहां से होगी, फोकस से, लेकिन फोकस से तो पास नहीं हो सकती क्योंकि फोकस पर क्या रखा हुआ है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो हम लोग क्या करें, तीसरा लॉ लगा सकते हैं। तीसरा लॉ क्या है, इंपॉर्टेंट, यानी कि एक तीसरा लॉ ये कहता है कि रे कहां से चली जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो एक ऐसी रे हमने ली जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है बच्चों, तो जरा देखें ये रे और ये रे, दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये दोनों रे पैरेलल हैं तो पैरेलल रे कहां मिलती हुई दिखाई देती है, इन्फिनिटी पर। हम मान लेते हैं कि कोई भी पैरेलल रे कहां मीट कर रही होगी, इन्फिनिटी पर। अगर कोई रे इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगी तो इसका साइज क्या होगा, डेफिनेटली और बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि इससे पहले की पोजीशन में साइज कैसा आ रहा था,
लार्ज आ रहा था, तो इन्फिनिटी पे तो बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं इन्फिनिटी की बात करूं, इसको आगे और खींचूं और मैं बोलूं कि यहां आगे आके ही मिल रही होगी, तो इमेज का जो साइज होगा वो इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दैट इज वेरी लार्ज। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं फोर्थ कंडीशन, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसके लिए। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहां पर है? एट फोकस। एट फोकस इमेज कैसी बन रही है? डेफिनेटली ये भी क्या होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरी साइज क्या होगा? वेरी लार्ज। वेरी लार्ज। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए आपके जो रिलेट करते हैं फोर्थ पॉइंट को। ठीक है, दिस वन क्लियर। देखें इसको, अब देखते हैं फिफ्थ वन। ये आपका मिरर, ये फोकस, ये सी, ये पोल। ऑब्जेक्ट रखा पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में ये ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर 1, पास कहां से होगी? फोकस से। ठीक है, फोकस से पास हुई। रूल नंबर 2 लगाओ, फोकस से तो इंसिडेंट रे पास हो ही नहीं सकती क्योंकि ये तो आगे है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी रूल नंबर 3 लगा के देखते हैं। एक रे इंसिडेंट और बैकट्रैक ऐसे करेंगे तो कहां से जाएगी बच्चों? ये जाएगी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। बैकट्रैक का मतलब जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो कहां से पास होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो जरा इन दोनों को देखिए, इन दोनों को हम लोग देखें, दे बोथ आर द रिफ्लेक्टेड रे, जो कि रियल रे होती हैं। तो यहां पर ये कभी भी मिलने वाली नहीं है क्योंकि ये डाइवर्स हो रही है। क्या हो रही है? डाइवर्स हो रही है। और डाइवर्स रे नेवर मीट ईच अदर, कभी भी मिल नहीं सकती। और अगर कभी भी मिल नहीं सकती तो क्या इमेज बनाएगी? ऑब्वियसली नहीं बनाएगी। तो हम लोग क्या एक अपना रूल बनाते हैं जो कि वर्चुअल रूल है। कैसा रूल है? वर्चुअल रूल है। अब हम क्या करें, इसको बैकट्रैक करें। किसको? इस रेस को। जब इस रे को बैकट्रैक करोगे, ये बैकट्रैक किया तो कहीं यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, इस पोजीशन पर। ठीक है, इस पोजीशन पे मिलती हुई दिखा रही है, यानी कि हमने इसको क्या किया? वर्चुअली बैकट्रैक किया। जब हमने इसको वर्चुअली बैकट्रैक करते हैं तो इस पॉइंट पर ये कोइंसाइड कर जाती है। जिस पॉइंट पर ये कोइंसाइड करती है ऑब्वियसली वहां क्या बन जाएगी? आप एक इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज द इमेज। ठीक है, तो ये इमेज कैसी है? क्योंकि वर्चुअली मिली है तो डेफिनेटली इसका नाम क्या होगा? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। साइज भी आप देख रहे हैं इससे बहुत बड़ा है। ठीक है, तो साइज भी क्या है? हाईली मैग्नीफाइड, या हम बोल सकते हैं मैग्नीफाइड है। कैसी है? मैग्नीफाइड है। तो इसकी फॉर्मेशन कैसे लिखेंगे हम लोग? देखें तो पहला कंडीशन क्या हो गया? जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ कहां रखा हुआ है? एफ एंड पी के बीच में। एफ एंड पी के बीच में, बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, पहली बात। दूसरी कि अगर मैं इसका नेचर देखूं तो कैसा है? वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और वर्चुअल को हम लोग इरेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट। साइज कैसा है बच्चों? एनलार्ज, या हम बोल सकते हैं मैग्नीफाइड। कैसा है? मैग्नीफाइड। ठीक है, तो साइज बच्चों इसका मैग्नीफाइड, यही देख लेते हैं। साइज है बच्चों मैग्नीफाइड। ठीक है, और इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ये आपकी फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। और लास्ट फॉर्मेशन एक और हम लोग देख सकते हैं, यहां मैं देख लेता हूं एक छोटा सा, एक सी हो गया, ये एफ हो गया। कोई भी रे इन्फिनिटी से आ रही है और इन्फिनिटी से आने वाली रे हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है। इसको आप याद कर लीजिएगा। अब ये रे स्ट्राइक कर रही है इस पर्टिकुलर सरफेस पर, तो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। एक रे हमने यहां से ले ली, ये भी कहां से जाएगी बच्चों? फोकस से जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो इमेज बनी वो कैसी बनी? पॉइंट साइज इमेज। कैसी बन रही है? पॉइंट साइज, या हम बोल सकते हैं डिमिनिश्ड। कैसी? डिमिनिश्ड। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? इन्फिनिटी।
इमेज का साइज कैसा होगा, इन्वर्टेड और रियल, इन्वर्टेड एंड रियल, लेकिन कैसा, डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज, डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। देखो इसको और इन सब को अच्छे से नोट करो, ठीक है। चलिए अब बच्चों बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये पोल हो गया, तो कर्व सरफेस देख रहे हैं हम लोग अंदर की तरफ है, तो यहां पर आपका फोकस हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। बाकी आपको पता है दिस द प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर फर्स्ट, कोई इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगी, फोकस से। तो जब फोकस से जाएगी तो एक्चुअली तो नहीं जा सकती ना इस पे, है ना, तो कहां से जाएगी, वर्चुअली ये ऐसे चलेगी। इसको बैक ट्रैक करो तो ये रे कहां से जाने वाली है बच्चों, फोकस से जाने वाली है, ठीक है ना। ये कहां से जाएगी, फोकस से। क्यों, क्योंकि हम लोगों को पता है जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। वो कैसा होता है, डाइवर्जिंग, ठीक है। तो दिस इज रूल नंबर फर्स्ट। रूल वैसे ही होने वाले हैं जो कि कॉन्केव के थे, ठीक है। सेकंड देखें, कॉन्वेक्स, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सी, एक इंसिडेंट रे आई, मान के चलो फोकस से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है, ठीक है। यहां ले लीजिए फोकस, ठीक है। अब जब इस पे पड़ी, क्योंकि ये तो डाइवर्जिंग है, तो पढ़ने के बाद ये हो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इसको बैक ट्रैक करोगे तो एक्चुअली ये कहां से पास हो रही होगी, फोकस से ही पास हो रही है, तो ये क्या हो गई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हो गया। सो दिस इज रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर सेकेंड, पहले का जस्ट रिवर्स, पहले का जस्ट रिवर्स, ठीक है। अगर मैं तीसरे रूल की बात करूं, रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड क्या था भाई, कि रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए तो पास भी उसी पर होगी। तो एक वे इंसिडेंट रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुई, ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्ट भी सेम पाथ पर होगी, रिफ्लेक्ट भी सेम पाथ पर होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड एंड रूल नंबर थर्ड। देखें इसको। अब हम लोग बात करते हैं इसके फॉर्मेशन के बारे में। गॉट इट, देखो इसको। आइए बच्चों अब देखते हैं इसके इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। सो दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, जिसका पॉली सरफेस अंदर की तरफ, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया, तो डेफिनेटली रिफ्लेक्टेड सरफेस के आगे ही ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। ये हमने एक ऑब्जेक्ट रख लिया, ठीक है, जिसकी हाइट h है, AB, ठीक है। इन्फिनिटी को छोड़कर आप कहीं पर भी रख लीजिएगा, इन्फिनिटी को छोड़कर आप किसी पोजीशन पर आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक इंसिडेंट रे जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये क्या करेगी बच्चों, रिफ्लेक्ट करेगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर रिफ्लेक्ट करेगी, तो अगर इसको हम बैक ट्रैक करें तो ये कहां से जाएगी, ऑब्वियसली फोकस से जाएगी। अभी हम लोगों ने रूल पढ़ा है, कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये हो गया आपका सी। अब एक रे से तो काम चलने वाला नहीं है, हमें एक और लेना होगा। तो हमने क्या किया, एक दूसरी रे ली जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, दिस वन, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ठीक है, दिस वन। अब अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो रिफ्लेक्ट भी सेम पाथ पर हो जाएगी, रिफ्लेक्ट भी सेम पाथ पर हो जाएगी। अब जरा आप इसको देखो,
ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों की दोनों डाइवर्स होती हुई दिखाई दे रही है इस तरीके से। अगर ये दोनों डाइवर्स हो रही है तो कभी भी मीट करने वाली नहीं है, दे नेवर मीट ईच अदर, कभी भी मीट करने वाली नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको बैक ट्रैक करेंगे। जब हम इसको बैक ट्रैक करेंगे, ये पॉइंट वर्चुअली जब हमने बैक ट्रैक किया तो इमेज कहां बनी बच्चों, यहां बनी, ये, ठीक है। तो ये इमेज जो बन रही है वो कहां बन रही है बच्चों, फोकस या बिहाइंड द मिरर, ऐसे बोल सकते हो, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर, बात समझ में आ गई। साइज कैसा है बच्चों, इसका दिख रहा है, इससे इसका साइज डिमिनिश्ड, बाकी तो आपको पता है दिस इज वर्चुअल इमेज, और जो वर्चुअल होती है दैट इज इरेक्ट। कैसी होगी बच्चों, इरेक्ट, दैट इज वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, ठीक है। कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। सो दिस इज द फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखें, अगर कोई रे मान के चलिएगा इन्फिनिटी से आ रही है, अगर कोई रे इन्फिनिटी से आएगी बच्चों तो हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर जो कि डाइवर्जिंग है, डाइवर्स हुआ, और डाइवर्स होने का मतलब ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिलती हैं, एक्चुअली वहां क्या बनता है, रियल इमेज, लेकिन ये दोनों मिलने वाली नहीं है। दिस इज रियल रेज। जब रियल रे आपस में मिलती हैं, दोबारा से समझें, जब रियल रे आपस में इंटरसेक्ट करती है वहां क्या बनता है बच्चों, इमेज, लेकिन ये कभी भी मिलने वाली नहीं है क्योंकि ये डाइवर्स हो रही है। ओके, हमने क्या किया, इसको बैक ट्रैक किया वर्चुअली, बैक ट्रैक किया वर्चुअली। तो जिस पॉइंट पर ये मिल रही हैं वो होगा आपका फोकस, वो होगा फोकस। और आपको यहां तो पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इन्फिनिटी पर, तो जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, फोकस पर। कहां बनेगी, फोकस पर। और कैसी बनेगी बच्चों, पॉइंट साइज बनेगी। पॉइंट साइज, क्लियर हो गया। अब जब हम कॉनकेव की बात कर रहे थे तो कॉनकेव किस किस तरीके की इमेज बनाता है, रियल बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है, यानी कि रियल और वर्चुअल दोनों बताता है। लेकिन रियल में कैसी होती है, रियल में पॉइंट साइज भी होती है, स्मॉल भी होती है, एंड लार्ज भी होती है, वेरी लार्ज भी होती है, वेरी लार्ज भी होती है, ठीक है। यानी कि रियल, पॉइंट साइज, स्मॉल, लार्ज एंड वेरी लार्ज। लेकिन जब वो वर्चुअल बनाता है तो हमेशा लार्ज इमेज, लार्ज इमेज, ठीक है। कौन सी इमेज ये कॉनकेव नहीं बना पा रहा है, वर्चुअली डिमिनिश, यानी कि वर्चुअल और छोटी इमेज नहीं बना पाता, जो कि कौन बनाता है, कॉन्वेक्स बनाता है। बस दोनों में यही अंतर है, आपने याद रखना है। कॉन्वेक्स मिरर केवल और केवल वर्चुअल और छोटी इमेज बनाता है, बाकी सारी इमेज कौन बना लेता है, कॉनकेव मिरर बना लेता है, ठीक है। तो इन फॉर्मेशन को आपने याद रखना है अच्छे से, और ये आपको बहुत हेल्प करने वाले आपकी 12th क्लास में जब आप ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।